बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 8 एक्सट्रैक्शन डिस्कस करना है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, अखज़ करना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपाउंड्स को अलग करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पे। यानी किसी कंपाउंड को हम अलग करना चाहते हैं तो हम उसे किसी ऐसे लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, इस किसी ऐसे लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए उसे अलग करते हैं जिस लिक्विड के अंदर वो हल हो। तो यहाँ पे लव सॉल्युबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी कंपाउंड को अलग करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पे, यानी उसकी हल पजीरी की बुनियाद पे कि जिस लिक्विड के अंदर वो हल होता है हम उस लिक्विड में हल करके उसको उस सब्सटेंस से, उस कंपाउंड से अलग करते हैं। अब प्लांट्स फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें प्लांट की, तो हमारे पास प्लांट में मुख्तलिफ किस्म की कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स वगैरह, फैटी ऑयल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि हम उस प्लांट्स में ग्लाइकोसाइड को अलग करें तो उस ग्लाइकोसाइड को प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे किस ऐसी लिक्विड में उसके लिए किसी ऐसे लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो सोलेबल हो, हल पजीर हो। तो उसकी हल पजीरी की बुनियाद पे हम उसको अलग करते हैं। अब मेंस्ट्रुम एक ऐसा लिक्विड होता है जिसे हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाटर भी हो सकता है, ये कोई अल्कोहल भी हो सकती है, या कोई और लिक्विड भी होता है। मेंस्ट्रुम को हम सिलेक्ट करते हैं अपनी ड्रग के हिसाब से कि किस ड्रग को या किस केमिकल को हम अलग करना चाहते हैं। तो वो केमिकल जिस लिक्विड के अंदर हल होता है हम उसके हिसाब से उस लिक्विड को सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली मेंस्ट्रुम वो लिक्विड होता है, वो सॉल्वेंट होता है जिसे एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मार्क एक्सट्रैक्शन करने के बाद एंड में जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल हासिल होता है उसे कहते हैं मार्क। अब इसकी अगर डेली लाइफ से सिंपल सी मिसाल दें तो इसकी एग्जांपल आ सकती है हमारे पास चाय की। ठीक है, चाय कैसे बनाई जाती है कि हम दूध के अंदर पत्ती डाल देते हैं, या फॉर एग्जांपल कहवा बनाने लगते हैं तो हम पानी के अंदर क्या डालते हैं, पत्ती डालते हैं। अब वो जो पत्ती है वो बेसिकली किससे हासिल होती है, हमें वो प्लांट से हासिल होती है। तो पत्ती के अंदर जो फ्लेवर होता है या जो उसके अंदर केमिकल होता है जो पानी में या दूध के अंदर चला जाता है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारा वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं कि चाय के अंदर या दूध के अंदर या पानी के अंदर पत्ती डाल देते हैं और उसको हीट करते हैं। गर्म करने पे जो पत्ती का फ्लेवर होता है, जो उसके अंदर वो केमिकल होता है, वो दूध या पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, एक एक्सट्रैक्शन तक का प्रोसेस था जिसमें हमने पत्ती में से पत्ती जो ड्रग, फॉर एग्जांपल हम पत्ती को ड्रग कंसीडर कर ले तो उसके अंदर से वो केमिकल और जो उसका फ्लेवर था वो किस में आ गया, दूध और पानी में आ गया। अब जब एक बार हमारे पास चाय तैयार हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, उस चाय को छन्नी के जरिए से छान लेते हैं। जब हम छन्नी से छानते हैं तो जो हमारे पास चाय होती है वो हमारे पास हमारा एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। और जो पत्ती हमारे पास छन्नी पे रह जाती है वो मार्क कहलाता है। ये सिंपल सी एग्जांपल थी, तो हम कह सकते हैं कि वो लिक्विड। अच्छा, चाय के केस में अब मेंस्ट्रुम क्या होगा, जो दूध या पानी हमने इस्तेमाल किया था वो मेंस्ट्रुम था, पत्ती ड्रग थी, और चाय बनने के बाद जो पत्ती हमने छान ली वो मार्क थी। नेक्स्ट, कम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी चीज का, किसी सब्सटेंस का साइज कम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोराइड की, खाने के नमक की बात करें तो वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। जब हम उसे पीस के उसे पाउडर फॉर्म में ले आते हैं तो छोटे साइज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं कॉम्बिनेशन। इम्बिबिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी ड्रग को मॉइस्चर करते हैं, यानी उसे नम करते हैं। थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि जो हमने ड्रग इस्तेमाल की है, जो क्रूड ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें से हमने किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना है, किसी केमिकल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी साइज को हम कम कर दें, सुटेबल साइज रिडक्शन करें उसकी। क्रूड ड्रग का साइज कम करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट, यानी कि मेंस्ट्रुम, कि हम एक मेंस्ट्रुम की सिलेक्शन करें। और मेंस्ट्रुम हम सिलेक्ट किस हिसाब से करेंगे, जिस केमिकल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है हम उसके हिसाब से करेंगे कि वो किस सॉल्वेंट के अंदर हल होता है, उस हिसाब से हम मेंस्ट्रुम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को मेंस्ट्रुम के अंदर, सॉरी ड्रग को सॉल्वेंट या मेंस्ट्रुम के अंदर डाल देंगे। उसके बाद अगर तो ज़रूरी हो तो हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हीट को बर्दाश्त कर जाती हैं और बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे अगर पत्ती की बात करें तो पत्ती चूंकि हीट को बर्दाश्त कर रही थी तो चाय बनाने के लिए हम उसे क्या करते हैं, हम उसे बॉयल करते हैं। लेकिन अगर तो हीट की जरूरत पड़े तो हम फिर उस
मिक्सचर को हीट प्रोवाइड करते हैं, अगर ना पड़े तो हम उसको प्रोवाइड नहीं करते। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि क्रूड ड्रग को छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करना। उसके बाद हम सॉल्वेंट को सिलेक्ट करते हैं। सॉल्वेंट सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी ड्रग को सॉल्वेंट में डाल देते हैं। फिर अगर हमें हीट की ज़रूरत हो तो हम उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम उसे ठंडा करके फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास फिल्ट्रेट हासिल होता है वो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है। फिर अगर ज़रूरत हो तो हम मार्क को ऊपर से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ताकि मज़ीद जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट है वो हासिल हो जाए। उसके बाद हम एवोपरेशन का मेथड इस्तेमाल करके अपनी प्योरीफाइड ड्रग हासिल कर लेते हैं। अब एक्सट्रैक्शन करने के लिए मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है इन्फ्यूजन का, नेक्स्ट डिकॉक्शन, मैसरेशन, परकुलेशन, डाइजेशन एंड कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्यूजन की। इन्फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने ड्रग को या अपने प्लांट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल के रख देते हैं कुछ वक्त के लिए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, 1 दिन 2 दिन या जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम उसको रख देते हैं। जब हम उसको रख देते हैं तो जो हमारे प्लांट के अंदर केमिकल था या जो फ्लेवर था वो किस में चला जाता है, हमारे सॉल्वेंट में चला जाता है। तो इन्फ्यूजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम केमिकल को या फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं किसी प्लांट में से, उस प्लांट को सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंड करते हुए, सॉल्वेंट के अंदर रखते हुए कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए। अब इन्फ्यूजन करने के लिए कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है प्लांट मटेरियल, यानी हमें क्रूड ड्रग चाहिए होती है जिसमें से हमने केमिकल को निकालना है। सॉल्वेंट चाहिए होता है, वो सॉल्वेंट पानी भी हो सकता है, वो एथेनॉल भी हो सकता है, वो ग्लिसरीन या कोई ऑयल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारी क्रूड ड्रग के अंदर मौजूद केमिकल की सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए ग्लास कंटेनर जिसके अंदर हम ये प्रोसीजर करेंगे। फिर हमें चाहिए बर्नर, इसके अलावा हमें फिल्टर पेपर चाहिए उस मिक्सचर को फिल्टर करने के लिए। अब प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ड्रग की नेचर क्या होती है। अगर तो ड्रग सॉफ्ट हो तो हम उसको छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट नहीं करते। अगर ड्रग सख्त हो, हार्ड हो, तब हम उसे क्रश करते हैं, उसका पार्टिकल साइज कम करते हैं। उसके बाद हम ड्रग को एक इन्फ्यूजन पॉट के अंदर रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बीकर के अंदर हमने रख दिया। एक अलग बीकर के अंदर हम अपना मेंस्ट्रुम ले लेते हैं और उसको हम बॉईल करते हैं, 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद अब हम उस मेंस्ट्रुम को डाल देते हैं अपनी ड्रग में। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए रख देते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट या जितना भी टाइम उसके लिए रिक्वायर्ड होता है उस टाइम के लिए हम उसको रख देते हैं। रखने के बाद हम इस मिक्सचर को कर लेते हैं फिल्टर, मार्क को अलग कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट को अलग कर देते हैं, और एक्सट्रैक्ट के अंदर अब हमारी वो चीज़ मौजूद होती है जो हमें चाहिए होती है। तो ये प्रोसेस होता है इन्फ्यूजन का, जिसमें हम ड्रग को अलग बीकर में रखते हैं, मेंस्ट्रुम को अलग बीकर में गर्म करके मेंस्ट्रुम को बाद में, गर्म मेंस्ट्रुम को बाद में ड्रग के अंदर डालते हैं। इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है इन्फ्यूजन। सेकेंड प्रोसेस होता है डिकॉक्शन का। डिकॉक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग और मेंस्ट्रुम को सेम कंटेनर के अंदर रख के उसे कुछ देर के लिए बॉईल किया जाता है, और बॉईल करने पे हमारे पास एक्सट्रैक्ट हासिल हो जाता है। इसके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो भी प्लांट मटेरियल या क्रूड ड्रग होती है, सॉल्वेंट होते हैं, ग्लास कंटेनर, बर्नर और फिल्टर पेपर इस्तेमाल होता है। अब डिकॉक्शन के लिए प्रोसीजर क्या होता है कि हमने ड्रग की नेचर को चेक करना होता है कि उसकी फितरत कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, किस तरीके की है। और डिकॉक्शन प्रोसेस के लिए ड्रग का हार्ड होना जरूरी है। फिर हम क्या करते हैं, उस ड्रग को छोटे छोटे पार्टिकल में, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सबसे पहला स्टेप होता है कि ड्रग को क्रश करना, उसे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना। उसके बाद हम एक ड्रग को एक बीकर में डाल लेते हैं, और उसी बीकर में हम अपना मेंस्ट्रुम भी डाल लेते हैं। फिर हम मेंस्ट्रुम और ड्रग के मिक्सचर को हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम उसको हीट से रिमूव कर लेते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद फिल्टर करते हैं। जो फिल्ट्रेट होता है वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होता है, और जो फिल्टर पेपर के ऊपर सॉलिड चीज रह जाती है वो हमारे पास मार्क होता है। अब जो हमने फिल्टर कर लिया है सॉल्यूशन, वो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है और वो इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। तीसरा प्रोसेस होता है मैसरेशन का। मैसरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ड्रग को लेते हैं पाउडर फॉर्म में, और उसे क्या करते हैं, एक पोरस क्लॉथ के अंदर बंद कर लेते हैं। पोरस क्लॉथ यानी एक कपड़ा होता है, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसमें हम अपनी ड्रग को डाल देते हैं। ड्रग को डालने के बाद उसके बाद हम उसको किस में डिप कर देते हैं, मेंस्ट्रुम के अंदर डिप कर देते हैं। अब मैसरेशन में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो प्लांट मटेरियल होता है, सॉल्वेंट होता है, ग्लास कंटेनर होता है और पोरस क्लॉथ होता है। अब मेस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है कि इसमें हम अपनी ड्रग लेते हैं, उसको क्रश कर लेते हैं पाउडर की फॉर्म में। उसके बाद हम एक कपड़ा लेते हैं जो सुराखदार होता है, पोरस होता है, उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उस कपड़े के अंदर हम अपनी ड्रग को बंद कर देते हैं। फिर हम मेंस्ट्रुम लेते हैं एक बीकर के अंदर, और वो जो पोरस ड्रग
पोरस क्लॉथ के अंदर हमने ड्रग को क्लोज किया था, कवर किया था, उस पोरस क्लॉथ को हम अपने मेंस्ट्रुम के अंदर हैंग कर देते हैं 2 से 14 दिनों के लिए। उसके बाद हम जब उसमें से कपड़े को निकाल लेते हैं और जो बीकर के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद होता है वो होता है हमारा एक्सट्रैक्ट। अच्छा, जो डिकॉक्शन का प्रोसेस है इसकी अगर हम डेली लाइफ से सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय के लिए हम क्या करते हैं, हम दूध ले लेते हैं, दूध के अंदर हम पत्ती और अपनी चीनी डाल देते हैं और उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिकॉक्शन में भी यही हो रहा होता है, हम दोनों चीज़ों को, मेंस्ट्रुम को और बीकर ड्रग को मिक्स कर देते हैं और फिर उसको हीट कर लेते हैं। तो जैसे हम चाय बनाते हैं कि हमने चाय के लिए दूध लिया, उसमें पत्ती डाल दी और उसको हीट किया एक ही बीकर के अंदर, ये प्रोसेस होता है डिकॉक्शन का, ठीक है। तो चाय के केस में दूध मेंस्ट्रुम था और पत्ती ड्रग थी, तो दोनों को जब हमने मिक्स करके हीट किया तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकॉक्शन। जबकि मैसरेशन की अगर मैं मिसाल दूं, तो जो हमारे पास टी बैग्स आते हैं, वो टी बैग्स के जरिए चाय बनाने का तरीका कैसा होता है कि हम एक कप के अंदर गर्म पानी, या कावा बनाना हो तो गर्म पानी ले लेते हैं, चाय बनानी हो तो दूध ले लेते हैं, फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो जो टी बैग्स होते हैं जिसमें पत्ती मौजूद होती है उसको हम अपने कप के अंदर डाल के और सस्पेंड कर देते हैं, ड्रग के अंदर लटका देते हैं, और वो फिर पत्ती का रंग जो होता है वो हमारे दूध के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली मेस्ट्रेशन में भी यही होता है कि हम ड्रग को वो टी बैग की तरह बैग में कवर कर लेते हैं और उसको फिर मेंस्ट्रुम के अंदर हैक करते हैं। अगर चाय से ही मिसाल ली जाए तो चाय के लिए जो दूध था वो हमारे पास मेंस्ट्रुम था, और जो टी बैग के अंदर मौजूद पत्ती थी वो क्या थी, ड्रग थी। तो मेस्ट्रेशन की मिसाल हम टी बैग वाली चाय से ले सकते हैं और डिकॉक्शन की मिसाल हम सिंपल जो हम घर में चाय बनाते हैं उससे ली जा सकती है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है डाइजेशन का। डाइजेशन बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे मेंस्ट्रुएशन होती है, लेकिन डाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बर्तन लेते हैं, उसके अंदर पोरस क्लॉथ के अंदर अपनी ड्रग को बंद करके उसको हैंग कर देते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुएशन के केस में हम इसको हीट भी प्रोवाइड करते हैं, डाइजेशन के केस में हम हीट प्रोवाइड करते हैं, मेंस्ट्रुएशन के केस में हीट प्रोवाइड नहीं की जा सकती। मटेरियल इसमें कौन कौन सा चाहिए होता है, प्लांट, सॉल्वेंट, ग्लास कंटेनर, पोरस क्लॉथ और बर्नर। अब प्रोसीजर क्या होता है, पहले हम अपनी ड्रग लेते हैं, उसको क्रश करके छोटे साइज में कन्वर्ट कर देते हैं पाउडर फॉर्म में, फिर उस पाउडर ड्रग को हम पोरस क्लॉथ में डाल देते हैं, एक मेंस्ट्रुम लेते हैं बीकर के अंदर, और अपना जो क्लॉथ वाली ड्रग थी उसको उस क्लॉथ को हम मेंस्ट्रुम के अंदर डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद हम बीकर को हीट करते हैं, हीट करने के बाद कुछ वक्त तक हम उसको हीट करते हैं, बर्नर बंद कर देते हैं, सॉल्वेंट को ठंडा करते हैं, और वो जो क्लॉथ था उसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या हासिल हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हासिल हो जाता है। तो बेसिकली डाइजेशन जो होती है ये भी मेंस्ट्रुएशन की तरह की होती है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन में हम बीकर को हीट नहीं करते, लेकिन डाइजेशन में हम बीकर को हीट करते हैं। वो ड्रग जो हीट स्टेबल नहीं होती, जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके लिए हम मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन वो ड्रग जो हीट को बर्दाश्त कर लेती है उनके लिए हम डाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर लेते हैं। परकुलेशन क्या होती है, परकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी सब्सटेंस को अलग करते हैं किसी ड्रग से, बाय स्लोली पासिंग थ्रू द सॉल्वेंट, कि आहिस्ता आहिस्ता सॉल्वेंट से पास करवाते हुए हम अपनी ड्रग को क्या करते हैं, हम अपने केमिकल को अलग करते हैं। मटेरियल इसके लिए रिक्वायर होते हैं प्लांट मटेरियल, सॉल्वेंट, परकुलेटर और बीकर। पर्कुलेटर क्या होता है कि पर्कुलेशन करने के लिए पर्कुलेशन प्रोसेस भी इस्तेमाल होता है किसी चीज के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो पर्कुलेशन के जरिए जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके लिए एक कॉलम शेप का ऑपरेटस इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं पर्कुलेटर। डायग्राम में सामने दिखाया गया है, ये पर्कुलेटर होता है, कॉलम शेप का होता है, नीचे यहाँ पे इसके एक वॉल्व लगा होता है, वो वॉल्व इस्तेमाल होता है जब हम उस वॉल्व को ओपन करते हैं तो वहां से हम अपना एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो दो तरह के पर्कुलेटर इस्तेमाल होते हैं, एक होते हैं ओपन पर्कुलेटर और एक होते हैं क्लोज पर्कुलेटर। ओपन पर्कुलेटर ऐसे पर्कुलेटर होते हैं जिसमें हम ऐसे लिक्विड को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लिक्विड की एक्सट्रैक्शन करते हैं जो नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल यानी वो बुहारात बन के उड़ते नहीं हैं, उनकी एवेपोरेशन नहीं होती। जबकि क्लोज कंटेनर के लिए क्या, ऐसे सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। क्यों हम इसके लिए क्लोज पर्कुलेटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो वोलेटाइल होते हैं, वो एवोपरेट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्लोज कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वहां से हवा में शामिल ना हो सके। तो बेसिकली पर्कुलेशन के प्रोसेस में क्या किया जाता है कि हमारे पास ये ऑपरेटर्स होता है। सबसे पहले हम नीचे इसके रख लेते हैं ड्रग, सबसे नीचे वॉल्व के ऊपर हम रख लेते हैं अपनी क्रूड ड्रग, बल्कि पहले कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, कॉटन के ऊपर रखते हैं अपनी क्रूड ड्रग के ऊपर हम डालते हैं अपना मेंस्ट्रुम। जब हम ऊपर से मेंस्ट्रुम डालते हैं
अब इसका प्रोसीजर क्या होता है कि हमने क्रूड ड्रग को पहले फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी ड्रग को थोड़ा सा नम कर देते हैं उसी सॉल्वेंट से, जिस सॉल्वेंट के जरिए से हमने उसको अलग करना है। हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है, उस ऑपरेटर्स के नीचे हम रख लेते हैं सबसे पहले कॉटन। कॉटन के ऊपर हम अपनी डाल लेते हैं वो ड्रग जिसको हमने, जिसमें से केमिकल को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद उसके ऊपर से हम उसके ऊपर डालते हैं अपना मेंस्ट्रुम। जब हम उसके ऊपर मेंस्ट्रुम डालेंगे तो वो मेंस्ट्रुम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग में से पास होगा। ड्रग में से आहिस्ता आहिस्ता पास करते हुए कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे से हम बॉल को ओपन करते हैं और मेंस्ट्रुम को वहां से निकाल लेते हैं कलेक्टर के अंदर। जो लास्ट प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का, वो होता है कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होता है वो है सॉक्सलेट ऑपरेटर्स। अब इस सॉक्सलेट ऑपरेटर्स में क्या होता है, सबसे पहले नीचे हमने लगाया होता है अपना हीट सोर्स। हीट सोर्स के ऊपर हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क रखा होता है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम फिल कर देते हैं अपना सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट ने उसको अलग करना है। इसके ऊपर एक ट्यूब सी लगी होती है और ऊपर एक छोटा सा कंटेनर मौजूद होता है। उस कंटेनर के अंदर हमारा सैंपल पड़ा होता है और इसके ऊपर की साइड पे लगा होता है कंडेंसर। कंडेंसर एक ऐसा ऑपरेटर्स होता है जो कि वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। अब बेसिकली हम करते क्या है, हम ड्रग को हीट अप्लाई करते हैं। नीचे से हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क में अपने हीटर जला लेते हैं, अपना बर्नर चलाते हैं और अपनी सॉल्वेंट को हीट देते हैं। जब इस सॉल्वेंट को हीट देते हैं, इस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट से बुखार आबी बुखारात निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जो वेपर्स होते हैं, वो वेपर्स इस ट्यूब के जरिए से ऊपर चले जाते हैं। जब वो वेपर्स इस ट्यूब के जरिए से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे वेपर्स आ जाते हैं हमारे कंडेंसर के अंदर। अब कंडेंसर के आसपास जो है वो ठंडा पानी मूव कर रहा होता है। वो ठंडा पानी क्या करता है, इन वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। जब उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो वो लिक्विड के ड्रॉप्स यहाँ से नीचे हमारी ड्रग में आ जाते हैं। वो ड्रग के साथ शामिल होके, ठीक है, और वो कहाँ पे चले जाते हैं, हमारे इस ट्यूब के जरिए से दोबारा से इस फ्लास्क के अंदर आ जाते हैं। अब वो जो यहाँ से आए थे वो क्या था, हमारी ड्रग और हमारा जो वेपर्स थे के ड्रॉप्स थे, वो एक साथ मिलके कहाँ पे आगे, नीचे कंटेनर में। यहाँ पे जो लिक्विड था वो दोबारा से यहाँ से एवोपरेट होके ऊपर जाएगा। कंडेंसर से वो कंडेंस होने के बाद दोबारा से कहाँ पे आएगा, हमारे सैंपल में आएगा। सैंपल से दोबारा में वो ड्रग में हल होके और कहाँ पे चला जाएगा, हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क में चला जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि ड्रग इज इनक्लोज्ड इन अ ड्रग चैम्बर। ड्रग चैम्बर जहाँ पे सैंपल लिखा हुआ है वहां पे हम ड्रग के अंदर ले लेते हैं अपनी ड्रग को। मेंस्ट्रुम को उसके नीचे फ्लास्क में बंद कर देते हैं। कंडेंसर जो होता है वो सबके ऊपर वाले पोर्शन के साथ अटैच होता है। व्हेन हीट इज अप्लाइड, जब हम नीचे से हीट को अप्लाई करते हैं, मेंस्ट्रुम इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ये जो मेंस्ट्रुम इस्तेमाल हो रहा होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है। दीज वेपर्स आर कंडेंस्ड बाय द कंडेंसर। ये वेपर्स ऊपर जाते हैं ट्यूब के जरिए से और कंडेंसर के जरिए से दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे आते हैं। ड्रॉप्स ऑफ मेंस्ट्रुम कम इन कांटेक्ट विद द ड्रग। फिर ये मेंस्ट्रुम के जो ड्रॉप्स होते हैं ये इस कंटेनर के अंदर ड्रग के साथ हल होते हैं। प्योरीफाइड एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कलेक्शन पॉइंट। उसके बाद यहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट करके हम अपनी प्योरीफाइड ड्रग हासिल कर लेते हैं। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।